गरियाबंद का कुल्हाड़ी घाट एक ऐसा गांव है जिसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज ये गांव लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा में खड़ा है। यहां पर लोग बंदूक से ज्यादा बैलेट पर विश्वास कर रहे हैं। यही वजह है कि मतदान केंद्र पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल्हाड़ी ग्राम पंचायत में कुल 694 मतदाता हैं। बताते चले कि 21 जनवरी को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने यहां पर 14 नक्सलियों को मार गिराया था, जिनमें 6 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल थे। अभी हम मौजूद हैं मैनपुर के कुल्हाड़ी घाट में। यह वही क्षेत्र है जहां पिछले 21 जनवरी को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों के जवान ने 16 नक्सलियों को मार गिराया था। आज यहां पर मतदान है, हम यहां पर पहुंचे हैं। यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए आपको यहाँ लोग आए हुए हैं मतदान करने के लिए। कुल्हाड़ी घाट एक ऐसा गांव है जो कभी नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा में खड़ा है। जिस कुल्हाड़ी घाट तक पहुंचना कभी चुनौती से कम नहीं था, आज यहाँ पक्की सड़कें हैं और लोकतंत्र की मजबूत जड़ें भी हैं। पहले यह गांव नक्सल गतिविधियों वाले क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन यहाँ विकास की रोशनी देर से पहुंची है। लेकिन बीते 10-12 वर्षों में यहाँ हालात बदले हैं। बीते कुछ सालों पहले यहाँ सीआरपीएफ कैंप भी खुला है। अब यहाँ के लोग बंदूक से ज्यादा बैलेट पर भरोसा जता रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए मतदान अब सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि बदलाव का जरिया बन चुका है। कुल्हाड़ी घाट ग्राम पंचायत में वर्तमान में 694 मतदाता हैं और अभी 9:30 बजे तक यहाँ लगभग 15% मतदान हो चुका है। कुल्हाड़ी घाट के ग्रामीण आज अपने गांव के जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए आए हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि बीते 10-15 सालों में इन्होंने जो विकास देखा है, कितना विकास हुआ है गांव में, क्या क्या इनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और जाहिर है इस पर भरोसा जताते हुए ही ये मतदान करने आए हैं। और यहाँ के लोगों ने बताया कि पिछले सालों से लगातार यहाँ पे मतदान प्रतिशत हर साल बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि लोग जनतंत्र पे विश्वास दिखाते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे इनसे। अभी ग्रामीण मतदाता हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? नंदलाल। नंदलाल भैया, पिछले 10-15 सालों में कितना विकास हुआ आपके गाँव में? बहुत अच्छी तरह से विकास हुआ भैया। जैसे पहले पुल नहीं था तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता था और रास्ते में गाड़ी वाड़ी फंस जाता था। राशन पानी जो भी लाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। तो पुल बन गया तो बहुत अच्छा तरीका से आने जाने के लिए सुविधा हो गया है। अभी आपने मतदान कर दिया क्या? नहीं किया। अच्छा, तो किस कैसे प्रतिनिधि को मतदान करने वाले हैं? जो अच्छा कार्य करेंगे, जो अच्छा प्रतिशील करेंगे उसी को वोट देंगे। ये जैसे पहले नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता था गाँव, अब शासन की योजना यहाँ पे पहुँचने लगी, इसका लाभ मिलता है आप लोगों को गाँव में? जी जी मिलता है सर। शासन की क्या क्या योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आप लोग? शासन का लाभ ये है सर, जो महता योजना है उसमें भी हमारा बहुत योगदान है सर। मिल रहा है आप लोग? मिल रहा है सर। और जो चावल आवल जो राशन का सब है वो सब मिलता है आप लोग? जी मिलता है सर, मिलता है। और जो आपके क्षेत्र कितने वार्ड है यहाँ पे आपके यहाँ? वार्ड ठीक है, 12। ठीक है। तो पिछली बार जिसको आपने वोट दिया था इस बार भी उसी को देंगे कि फिर नए आदमी को देने वाले? जी नए आदमी को देने वाला हूँ सर मैं। अच्छा, बदलाव करेंगे? बदलाव करूंगा। पिछली बार काम नहीं हुआ मतलब? जी। और कुल्हाड़ी घाट का चुनाव एक बड़े बदलाव का संकेत है। यहाँ के ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वे बुलेट से ज्यादा बैलेट पर भरोसा जताते हैं। यहाँ के ग्रामीण अब विकास चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। इसीलिए ये लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मतदान में अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। सुकमा में कभी नक्सलियों की दहशत के चलते ग्रामीण मतदान से दूर रहते थे, लेकिन आज जिले की तस्वीर बदल गई है। नक्सलियों के गढ़ में रूप पहचान बना चुके बड़े सट्टी में मतदाताओं की लंबी कतार नजर आई है। जिले में लोकतंत्र का महापर्व का जो उत्साह है वो भारी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है और लगातार ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की जो संख्या है वो लगातार धीरे धीरे अब बढ़ते जा रही है। जिस तरह से दिन में का समय जैसा बीतता जा रहा है वैसे वैसे मतदाता भी अब मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं। मैं सुकमा जिले के से 40 किलोमीटर दूर मैं ऐसे इलाके में हूं जहां माओवादियों का कभी कब्जा हुआ करता था। माओवादियों के इस इलाके में अच्छी पकड़ हुआ करती थी। बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो यहाँ सड़क नहीं हुआ करता था, लेकिन आज इस इलाके में बुनियादी सुविधाओं के साथ लोगों में प्रशासन के प्रति, लोकतंत्र के प्रति विश्वास जगा है। यह इलाका है बड़े सट्टी
कभी माओवादियों का गढ़ के रूप में इसकी पहचान बन गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस इलाके की तस्वीर भी बदलने लगी है और लोग अब बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापौर में हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह से ही महिलाओं की भीड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। अपना घर का काम छोड़कर महिलाएं अब मतदान करने को यहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे जो इलाका है विकास के मुख्य धारा से जुड़ने लगा तो लोगों में एक विश्वास हुआ और अब लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ के साथ मतदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़े सिटी के पास 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और दोनों मतदान केंद्रों में अच्छी भीड़ है। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से किसी तरह की कोई बुनियादी व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों को रुकने के लिए, उनके खड़े होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं में एक उत्साह देखने को मिला और मतदाता अपना मत देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और लंबी लाइन लगी हुई है। और ये इलाका है माओवादी क्षेत्र हुआ करता था, इस कारण से यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। मेरे साथ इलाके में सुरक्षा देख रहे हैं इंस्पेक्टर हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या व्यवस्था है? सर, इलाका नक्सल प्रभावित है, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? चुनाव प्रक्रिया के मद्देनज़र को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आदेशित किया गया है कि चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हो, मतदाता अपने घरों से पोलिंग बूथ तक आ जाएं और निर्बाध वोटिंग करके अपने घर के लिए चले जाएं। उसके लिए जितने भी बूथ यहाँ निर्धारित किए गए हैं उसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे जवान तैनात हैं और मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण चल रही है। क्योंकि सर ये लंबे समय से माओवादियों के कब्जे में रहा, किसी तरह के जो व्यवस्थाएं जो की जाए, क्या कोई ऐसा कुछ नक्सल चेतावनी देखने को मिली है क्या? अभी तक तो फिलहाल ऐसे कोई भी सूचना नहीं है, सब जगह शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया चालू है। धन्यवाद सर। ये सुरक्षा व्यवस्था देख रहे अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे बड़े से ठीक में चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं जो जिस तरह से जो उत्साह ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है, वो उत्साह भीड़ से देख के समझ सकते हैं कि लोग बदलते सुकमा को लेकर किस तरह से अपना योगदान देने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुँच रहे हैं। NDTV के लिए सलीम शेख, सुकमा। सुकमा में वो इलाका जहां कभी नक्सलियों ने कलेक्टर का ही अपहरण कर लिया था, आज उस इलाके की तस्वीर बदली हुई है। मांझीपारा में पंचायत चुनाव के लिए ग्रामीण बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में खासकर मतदाताओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और इस वक्त मैं सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित गाँव मांझीपारा में हूँ। ये वही मांझीपारा इलाका है जहाँ सुकमा जिले के पहले कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था और आज इसी गांव में मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लगातार ग्रामीण इलाकों से यहां मतदाता पहुंच रहे हैं। मांझीपारा ये इलाका एक समय सुर्खियों में आया था कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण के बाद और इस इलाके में अब मतदाताओं का उत्साह देखकर आप समझ सकते हैं कि अब जो हालात हैं इस ज़िले के वो धीरे धीरे बदलने लगे हैं और लोग अब मतदान करने पहुंच रहे हैं, लोकतंत्र पर भरोसा जता रहे हैं। हालांकि अब भी कई इलाके ऐसे हैं सुकमा ज़िले के जहां मतदान नहीं हो रहे हैं, जिन्हें मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया, लेकिन अब पुंगाबेजी, सिरसिटी और रबड़ीपारा जैसे नक्सल प्रभावित इलाके के लोग ग्रामीण मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अब देखिए ये उत्साह अपने मतदान के लिए जो पर्ची बांटी जा रही है उसको लेकर ये भीड़ लगी हुई है और लोग लगातार केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि नक्सल प्रभावित इलाका है, लोग अभी भी तो दिल में दहशत जरूर है, इसलिए लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। NDTV के लिए सलीम शेख, सुकमा। कवर्धा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कबीरधाम जिले के 2 विकासखंड कवर्धा और सहसपुर लोहारा में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। मतदान को लेकर गांव के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले चरण में आज जिले के 203 ग्राम पंचायत में मतदान हो रहा है। यहां पर 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 508 सेंटर्स भी बनाए गए हैं। गांव के विकास के लिए और पढ़ा लिखा हो। गांव में जो मूलभूत समस्या जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत समस्याएं होती है, तो कैसे लोग को चुनना चाहेंगे? एक युवा है, आप पढ़े लिखे हैं, अब जो गांव के मूलभूत समस्या उनको बेहतर समझ सकते हैं, तो क्या चाहते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए?
जो उसको सुधार करे। वो शिक्षित पढ़ा लिखा इंसान हो उसी को मतदान करे, मेरा उद्देश्य है। ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है ना। गांव की समस्या की बात करें, क्या क्या समस्याएं बच गई है? गांव में सिर्फ नाली है, नल जल योजना का काम बचा हुआ है। वो सब बहुत जल्दी, कोई भी सरपंच बने पढ़ा लिखा, वो बहुत जल्दी काम करे। प्रधानमंत्री हमें बहुत सौभाग्य की बात है कि 5 साल के बाद ऐसा त्यौहार आता है कि सभी लोग गांव में एकजुट मिलकर काम करते हैं। जनप्रति रही बात, जिसकी सेवा भावना अच्छी हो गई, जो कार्य अच्छा किया गया ग्राम पंचायत में कहीं में, तो उसका प्रतिनिधि दिखे। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की पेशी। सौरभ शर्मा और साथियों को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। सौरभ के साथ चेतन गौर और शरद जायसवाल की पेशी। कोर्ट से कुछ और दिनों की रिमांड मांग सकती है ईडी की टीम। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे आरटीओ के पूर्व आरक्षक